नमस्ते स्कॉर्पियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 till the 31st ऑफ जनवरी 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी अधूरी कहानी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर 2024, आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी और पहले 15 दिन जनवरी के कैसे रहेंगे, ये सारे टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन के अंदर और एंड स्क्रीन्स के अंदर मिल जाएगी। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, कैसे रहने वाले हैं आपके लिए 16 till the 31st ऑफ जनवरी 2024। वी हैव स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। पहले दो ही कार्ड्स मेजर आर्कानास एंड वेरी गुड कार्ड्स आए हैं। द मास्टर अलॉन्ग विद अलोननेस। वी हैव स्लोइंग डाउन, कंट्रोल, एंड वी हैव स्ट्रेस। सो स्कॉर्पियोस, इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, हेल्थ वेल्थ, बिजनेस एक्सेट्रा को, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख कर के इस रीडिंग को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप को ग्रैटिट्यूड में रहने की ज़रूरत है। यू विल हैव टू बी ग्रेटफुल। अब आप बोलेंगे मैम इतना सारा प्रॉब्लम और ग्रेटफुल रहना है उन लेसन्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको कष्ट दिया, तकलीफ़ दी, मगर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत दिल से इन एंड आउट इंसान बने हैं। इन तजुर्बों ने, इन तकलीफ़ों ने आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाया है। ठीक है। सेकेंड, आपको ग्रेटफुल रहना है उस ईश्वर के प्रति, अपने पेरेंट्स और आपके जो गुरु हैं उनके प्रति, कि आपको जो बेस्ट मिल सकता था लाइफ में वो मिला। देखिए, बेस्ट यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये सोचें कि ओहो मुझे तो मेरा बैंक बैलेंस ऐसा हो और ज्वेलरी ऐसी हो और मेरा शक्ल ऐसी हो, वो नहीं मैं कह रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि हमें जो मिल रहा है उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती कि हमें वो मिल क्यों रहा है। हमारे पास्ट लाइफ के कर्माज एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपना डिटेल में भी इस कार्ड को इतना डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, बट मैं ये कहूँगी कि आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, ग्रेटफुल रहना है ज़िंदगी के लिए। ठीक है। सेकेंड चीज़, ये समय आप भले जो भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिस भी परिस्थिति से गुजरे, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ऐसा है वैसा, एंड यू आर नॉट इवन हैप्पी इन योर लाइफ, आप बहुत ही गाइडेड, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। ईश्वर आपको बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं है। आप जैसी भी परिस्थिति के अंदर हैं, आप खुश हैं, दुखी हैं, आप वट एवर यू आर डूइंग, ईश्वर का पूरा ध्यान है आप पर, ईश्वर का पूरा सपोर्ट है आप पर। अगर आप तकलीफ़ में हैं तो यकीन मानिएगा ईश्वर आपको वो तकलीफ़, वो पेन एक कुछ सिखाने के लिए दे रहे हैं, कुछ समझाने के लिए दे रहे हैं, कुछ लेसन दे रहे हैं आपको समझने के लिए। जैसे जैसे आप उस लेसन को समझते जाएंगे, आपकी पीड़ा, आपका दर्द, अपनी तकलीफ़ कम होती चली जाएगी। अगेन मैं कह रही हूँ, आप एक ऐसे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं जो कि डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पर इंसान अकेला नहीं चल सकता बिना किसी गाइडेंस के। तो आप ईश्वर के बहुत क्लोज हैं, बहुत साथ में हैं, और आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत इम्पोर्टेंट टर्न आ सकता है, चेंज आ सकता है। अभी नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद में, पर शुरुआत शायद इन्हीं 15 दिनों में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है। बेस शायद यही 15 डेज रहे आपके। आप बहुत ही धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने टारगेट की तरफ, अपने काम की तरफ, या जो भी आपको डिसाइड किया हुआ है डेस्टिनी ने, उसके लिए। आपको चीज़ों को अपने तरीके से कंट्रोल करके घुमाना फिराना नहीं है कि ये ऐसा मुझे करना है, वही मुझे चाहिए। आपको इस समय सरेंडर वाली स्टेज में रहना है, एक्सेप्टेबल वाली स्टेज में रहना है। ईश्वर जो मुझे देना चाहते हो मैं
नतमस्तक होकर उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे दें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन आपका और एक अनडाइंग फेथ कि आप अकेले नहीं हैं और आपका कभी ख़राब हो नहीं सकता। उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए उस अनडाइंग फेथ को। वो एक ऐसा झंडा है ना जो हवा के रुख को भी चेंज कर सकता है। हवा किसी भी डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन अगर आपका फेथ का जो झंडा है, जो फ्लैग है, उसको आप सीधा अपने ईश्वर के डायरेक्शन में रखोगे तो उसका कोई हवा तूफान, कोई भी बारिश, ये वो सब कुछ खराब नहीं कर सकता, बिखेर नहीं सकता है आपके फेथ को। आपको उस फेथ में रहना है। चीज़ें ठीक होंगी लेकिन धीरे होंगी। ओके, कंट्रोल मत करिएगा कोई भी तरीके की चीज़ को कि मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, यही चाहिए, वही चाहिए। डोंट आर्ग्यू विद गॉड, नन ऑफ अस कैन डू। यहाँ पर आपका जो फेथ है, आपका जो ट्रस्ट है, वो अपने ईश्वर पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, न कि उन लोगों पर जो कि मैनिपुलेटिव होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, अपने तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं चीज़ों को लेकर के, अपने तरीके से बहुत कुछ करते हैं। आपको उन पे भरोसा नहीं करना है। आपको भरोसा करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे। आपको ये ट्रस्ट रखना है कि जो भी होगा आपकी लाइफ में वो अच्छा होगा। ठीक है, फॉर सम रीज़न आई वॉज जस्ट लॉस्ट आप लोगों को कहते कहते, और मैं वही डेक शफल करने लग गई। सो आपको अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है, बस मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। जितना आप अपने ईश्वर पे, अपने खुदा पे भरोसा रखेंगे और जितना आप उनसे मांगेंगे गाइडेंस, आपको उतना ही गाइडेंस मिलता चला जाएगा। मुझे पता है क्या एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लंबा रास्ता है, ठीक है, और जैसे हमने ये सब देखा हुआ है कहीं, कभी कोई मूवी में या कहीं पर, दोनों ही साइड लंबा तो जो रास्ता है, दोनों ही साइड हरे हरे पेड़ हैं और जंगल जैसा है ना, हरियाली कैसी होती है, बहुत ही सुंदर हरियाली होती है, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रोड एक बहुत ही ब्राइट लाइट है। मुझे ये एनर्जी बहुत ऐसे, आप समझ सकते हैं कि मुझे दिख रही है अभी, हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं देखने के लिए, बट ये एनर्जी एकदम ऐसे आ रही है कि आप चल रहे हैं बस उस रास्ते पर और आप डिवाइनली गाइडेड हैं। ठीक है, और ये जो रास्ता है ना, ये चुनौती तो है, पर ऐसी चुनौती नहीं है कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी, ऊपर नीचे वाला ऐसा रास्ता है, हिल है, पहाड़ है, बहुत कुछ है, बट आप इस चुनौती को आराम से पार कर लोगे, क्योंकि आपका टारगेट कहाँ है पता है, आपका ध्यान कहाँ है, वो लाइट पर। आप रास्ते में आने वाली XYZ चीज़ों पे आप फोकस नहीं है। क्या आपको हैरान कर रहा है, क्या आपको परेशान कर रहा है, आपका उस पर ध्यान नहीं है। आपको बस यही है कि मुझे वहाँ उस रोशनी तक पहुँचना है, बस यही टारगेट से आपको आगे बढ़ना है। सिंगल्स आप लोगों के लिए शुरुआत करेंगे लव रीडिंग की। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद द स्टार, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद 6 ऑफ सोर्ड्स एंड रिलेशनशिप। 3 की ही एनर्जी इस समय आ रही है। सिंगल्स, अगर आप लोग किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकना होगा अभी। ठीक है, बहुत जल्दी तुरंत ही डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको। आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है और अभी रीज़न भी नहीं है आपको कोई डायरेक्शन समझने के लिए। मे बी दिस इज़ द टाइम वेर यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ये समय आपको सिर्फ खुद पर फोकस करने के लिए दिया जा रहा है। सिंगल्स, अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं हैं, मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अभी 15 दिन आराम से आप अपनी लाइफ में फोकस करें, जो भी आप करना चाह रहे हैं उस पर फोकस करें। ठीक है, बहुत कुछ आपकी लव लाइफ में होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। डिटेल में अगर जाऊंगी तो 3 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है। कुछ ऐसी लविंग एनर्जी है नहीं। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे अगर कोई आपकी लाइफ में पार्टनर आया भी इस समय, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तो इट इज़ बेटर टू स्टे काम एंड क्वाइट। कपल्स, अगर आप किसी के साथ में रोमांटिकली भी एंगेज्ड हैं, आप सभी कपल्स की कैटेगरी में आते हैं।
आप इस समय कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्शन आप महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर से, लेकिन आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है ना, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है। प्रॉबेबली वो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं आपको, या आपका दिल दुखा रहे हैं, या किसी रीज़न से उनको कोई इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पर उनको पेन मिल रहा है या उनको हार्ट ब्रेक मिल रहा है। कुछ ऐसे रीजंस है, कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से अब आप इस रिलेशनशिप में साइड हो गए हैं। आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूं, थोड़ा सा और समय जाने दूं, फिर हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में आगे करना क्या है। बहुत ही क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशंस इस पूरे 15 दिन में आप लोगों की ज़िंदगी में भूकंप मचा रही हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों रिलेशनशिप में कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं एक दूसरे को, डिस्टेंस में जा सकते हैं टेम्पररी या फिर थोड़ा सा परमानेंट भी। ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही हैं। थोड़ा सा इस समय आपका ध्यान खुद पर ज़्यादा होना चाहिए, न कि दूसरे एनर्जीज पर, ये मैं कहना चाहती हूँ। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।